नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमने हाल ही में एक वीडियो में दोस्तों बात करी थी कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो उसको हमें अगर कुछ हमारे संदेश कहने हो, जैसे हम पृथ्वी पर एक दूसरे को हमारे विचार कहते हैं और थोड़े से विचार कहने के बाद हमें भी अच्छा लगता है। तो अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और उनको अगर कुछ कहना है तो उनके लिए हम डायरी लिख सकते हैं। जैसे एक डायरी में या फिर एक नोटबुक पे हम ऐसे कुछ उनके लिए संदेश लिख सकते हैं कि जैसे आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे तुम्हें ये कहना था, तुम अपने जीवन में बहुत ही खुश रहो, और मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसा मैं कुछ कर रहा था तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। तो इस तरीके से हमारे जीवन में आज जो भी बातें घटी वो हम रात को लिखे। इस तरीके से मैंने उस वीडियो में कहा था। अगर आपने नहीं देखी तो मैं नीचे उसका लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। और अगर किसी ने अपने को खोया तो वो ज़रूर ही उस वीडियो को देखना। हो सकता है कि वो ऐसा करके आपको भी बहुत मदद मिले। तो ये वीडियो का कहने के बाद एक दीदी दोस्तों, उसने अगले ही दिन मुझे मैसेज किया और उसने इस तरीके से कहा दोस्तों, वो हमसे ये कहती है कि उसके उसने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त को खोया और वो दोनों में अच्छा बहुत बॉन्डिंग था। और वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं वो जब वो क्या हुआ दोस्तों कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले वो अचानक इस दुनिया से चला गया। जब कोरोना अपने बहुत ही ज़्यादा मकाम पर था तब वो कोरोना के वजह से चले गए। और वो कहती है कि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, मुझे सूझ नहीं रहा था कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी उसका जो दिल था वो कहीं ना कहीं कह रहा था कि वो तुम्हारी बातें ज़रूर सुनेगा, तुम उसको ज़रूर अपनी बातें कहो, अपने विचार कहो। तो वो ये कहती है कि वो फेसबुक पर कभी कभी उसको मैसेज भेजती थी। तो उसने क्या किया दोस्तों कि फेसबुक पर उसने मैसेज उसको भेजने चालू किए। जैसे वो ये कहती है कि मैं सारी बातें उसको कहती थी, मुझे पता था कि शायद वो उसको पता चले ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी वो उसको मैसेज भेजती गई। तकरीबन वो ये कहती है कि 4 से 5 दिन वो भेजती ही जाती थी। वो ये कहती थी कि जैसे मैं अकेले ही हूँ शाम को वगैरह, तो मैं एकदम उसको मैसेज भेजती थी कि आज ऐसे हुआ, बाद में तुम क्यों छोड़कर चले गए, मैं सच में बहुत ही दुखी हूँ। मैं आज भी जब रास्ते से उस वक्त जाती हूँ तब तुम्हारे वो जो जॉब तुम जहाँ पर करते हो वो जगह देखने के बाद हमेशा तुम्हारी मुझे याद आती है और मैं रोने लगती हूँ। तो छोटी छोटी बातें जो भी उसको ठीक लगती थी या फिर उसको कहना अपने दोस्त को, वो सारी चीज़ें उसने बहुत ही अच्छे से उसमें वो टाइप करके हमेशा उसको मैसेज भेजती थी। और एक दिन दोस्तों ऐसी बात हुई कि उसने बाद में अगले दिन आज मैसेज किया और अगले दिन जब उसने खोल के देखा तो फेसबुक पे हम कब लॉग आउट करके चले गए या फिर हम कब ऑनलाइन थे ये कभी कभी भी पता चलता है। तो एक दिन दोस्तों उसको ऐसा वहाँ पर सामने दिखा कि 4 मिनट पहले उनका जो आईडी था वो उन्होंने ओपन किया था और बाद में उन्होंने बंद किया। सोचिए, वो ये कहते हैं कि उनका आईडी कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था और फिर भी, और बाद में दोस्तों वो ये कहती है कि जैसे उसने फिर से वैसे ही मैसेज उसको भेजना चालू किया। तो फिर भी दोस्तों 2-3 दिन के बाद फिर से वैसा ही उनको लगा, मैसेज आया कि 1 घंटे पहले वो ऑनलाइन थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो ये कहती है कि ये जो सारी बातें थी वो इसलिए मुझे पता चली क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता चले, इस लड़की को पता चले, इस दीदी को, कि उसका जो मैसेजेस है वो अपने दोस्त तक वो पहुंच रहे हैं। इसलिए उसका जो दोस्त था वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस वक्त ऑनलाइन था, कहीं ना कहीं तुम्हारे जो विचार है वो मुझ तक पहुंच रहे। तो इस तरीके से उस दीदी ने कहा। और उसने ये कहा कि जब ये डायरी की हमने बात करी तब उसको अपनी बात याद आ गई कि हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया था कुछ थोड़ी बहुत सिमिलर बातें, और इसमें हमने डायरी की बात की है, उसने फेसबुक पर लिखा था। तो इस तरीके से, लेकिन इसने कहा कि इस तरीके से ज़रूर हमें फ़ायदा हो सकता है, बस हमें दिल से करना है और पेशेंस के साथ करना है दोस्तों। आज किया और कल हमारे सपने में कुछ आएगा ऐसे नहीं होगा, रेगुलरली हमें करना है। जैसे उस वीडियो में भी हमने बात करी थी कि आप रेगुलरली करो और कुछ अपेक्षा मत करो, बस हम दिल से चाहे कि वो हमें अपने जवाब दे, और इस तरीके से करते जाना है, ज़रूर कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और आखिर में मैं भी दिल से प्रार्थना करूंगा कि आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले। आपके जो अपने, अगर किसी ने अपने को खोया तो उनको भी उनके भी जवाब आपको बहुत ही अच्छे से मिले। और आप जिस, अगर किसी ने किसी अपने को खोया तो ऐसा जो बहुत ही बड़ा ये दुख है वो दुख से उभरने के लिए आपको बहुत मदद मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।